हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज छुट्टी है बच्चों की। ऐसी कोई गेस्टेड छुट्टी नहीं है। कभी कभार बच्चों के स्कूल में पीटीएम होता है, हाफ डे होता है, कभी कभार ऐसी छुट्टी हो जाती है। ऐसी कोई छुट्टी नहीं थी, बस पतिदेव जी का ऑफिस था, बच्चों की छुट्टी थी। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा टाइम मिल जाता है। वैसे मैं कोशिश पूरी करती हूँ टाइम निकालने की। साथ में गोलू हैं, गोलू की तो बस चुप्पी होती नहीं है, बस इनका चलता रहता है बक 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 बक, साथ में मैं भी। और ये गाइज गाइज करके कह रहे थे, गाइज मम्मी की वाग, मम्मी धीरे चलती हैं, मम्मी पे चलना कैसे होता है ये सिखा रहे थे। फ़ोन कैमरा भी वही पकड़े हुए हैं और वो लंबा है ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो भाई तुम मेरा कुछ ही काम मदद कर दो। सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं 5 और काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका है 5 बजे। मैंने सोचा 5 बज रहे हैं, चलो 1 घंटे की वॉक करके 6 बजे तक आते हैं। और वैसे 5 बजे उठती थी ना, तो फटाफट से मैं किचन में जाके किचन के काम संभाल लेती थी। लेकिन मैंने सोचा चलो वॉक बहुत 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 इतना अच्छा लगता है, मैं शब्दों में कहना मुश्किल है वॉक करके। और जिनकी आदत पड़ जाए वॉक करने की ना, तो फिर तो उनके लिए ये अमृत के समान होता है। सुबह की वॉक, शाम की वॉक बहुत अच्छा लगता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है। थायराइड हो, बीपी हो, पीसीओडी हो या फिर कोई भी बीमारी हो, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास अगर आप जाओ तो 30 मिनट की सुबह शाम की वॉक आपको सबसे पहले आप कहेंगे 30 मिनट की सुबह 30 मिनट की शाम वॉक जरूर हो। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी उम्र के हों, आपको वॉक जरूर बता देंगे। तो क्या कहना है ना, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, सबसे पहले अपने आप शुरू कर देना है। और थोड़ा बहुत ही, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट सुबह शाम अपने घर के बाहर ज़रूर वॉक करें, अगर आपको खुला स्थान नहीं मिलता है तो। अब वॉक करके आने के बाद घर पे कोई नहीं था, गोलू भी नहीं आए मेरे साथ। मैं अपना वॉक करके 1 घंटे में चली आई, क्योंकि मुझे घर का भी काम संभालना होता है। ऐसा तो है नहीं कि वॉक करके पूरा राजगद्दी मिलेगा, कोई घर का काम नहीं करना है। अगर घर की अकेली हूँ तो सारे काम भी संभालने हैं। तो अभी चाय पानी का कोई झंझट नहीं, घर में पतिदेव जी नहीं, वो भी टहलने गए हैं, मैं गोलू भी टहलने गया था, और गौरी भी सो रही थी। और मैंने पंखा नहीं बंद किया। देखो पीछे वाले किचन वाले रूम में मैंने पंखा बंद करके जो है झाड़ू लगा लिया, और आगे वाले कमरे में चिल्ला रही थी मम्मी पंखा मत बंद कर। मैंने कहा भाई पंखा नहीं बंद करूँगी तो कूड़े कचरे कैसे हटाऊंगी। थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा बंद करके सबसे पहले बड़े बड़े कूड़े हटा लिए, उसके बाद दो फिर पंखा चालू कर दिया। अब देखो बच्चों की तो भाई हरकतें मैं क्या ही कहूँ। उसको भाई अब आज स्कूल नहीं जाना तो देर तक सोना है। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7 बजने वाले होंगे। 6 बजे तो मैं टहल के ही आई थी, और आने के बाद थोड़ी देर बैठे, पानी पिए, उसके बाद सुस्ताया। और आज मेरा व्रत था तो बहुत ज़्यादा, ऐसे तो देखो व्रत होता है तो मैं चाय पानी पी लेती हूँ, ऐसा कोई नहीं होता कि चाय पानी नहीं पीना है। और उसके बाद झाड़ू लग चुका है, सब लोग आ ही चुके थे। मैंने कहा मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, सब लोगों को जोर की भूख लगी। भाई सब लोग मेहनत करके आए हैं, कोई वॉक करके, कोई एक्सरसाइज करके, कोई दौड़ के, सबको भूख जोरों की लगी थी। तो ये फरे रखे गए थे, मैं इनको भूल ही गई थी फ्रिज में रख के फरे, कि ये फरे हैं। तो मैंने कहा भाई फ्रिज में फरे रखे हैं, उनका कुछ उपाय हो, उनको फ्राई किया जाए। मेरा तो व्रत ही था, खाने का कोई सवाल ही नहीं होता। बची थी गौरी, मेरे घर में फरे, इडली, ये सब बहुत पसंद करते हैं। 1-2 दिन का रखा हुआ रहेगा फ्रिज में, तो इनको फ्राई कर दो तो बड़े आराम से सब लोग खा लेते हैं। तो घी, हींग, जीरा, राई दाने डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर दिया है। उसके बाद ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे। चाय भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, और फरे के साथ सब लोग थोड़ी सी ज़्यादा चाय पियेंगे। चाय मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी छोटी वाली गिलास में छानी है, और कप वाली गौरी की है, दोनों ग्लास वाली गोलू के पापा की है। तो आप लोग भी आ जाइए। सुबह का नाश्ता आजकल फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। चटनी, थोड़ी सी चाय और फ्राई किए हुए फरे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू तो कर ही लिया था, पोछा लगाना नहीं था। मैंने कहा गौरी अगर तुम्हारा मन हो तो पोछा कर देना, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी है तो आज ये काम तुम संभाल लेना। और आप लोग कहते हैं स्किन रूटीन शेयर करो, मैं कोई स्किन का कोई मेरा रूटीन नहीं है। अब स्नान करने के साथ फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लगा लिया। ओजोन का मॉइस्चराइजर है, जो कि मैं पार्लर गई थी तो वहाँ पे मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था, तो मैं वही लगा लेती हूँ। बाकी और लिपस्टिक, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, काजल, लाइनर हो गया, कभी कभार तो हो गया, नहीं तो बस हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। छोटी सी मैंने आज बिंदी लगाई है। मैंने सोचा चलो साड़ी पे देखते हैं छोटी सी बिंदी। थ्रेडिंग बनवाए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं। और जब से घर में दूध दही आने लगा, आज बड़े दिन बाद कढ़ी की बारी आई। मैंने सोचा चलो कढ़ी बना देते हैं, सबकी छुट्टी भी है, और कढ़ी बना देंगे। सुबह के टाइम और शाम के टाइम, दोनों टाइम का हमारा फुर्सत हो जाएगा। और हमारा व्रत है, बार बार मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। कढ़ी जितना हम ताज़ा खाते हैं ना, उसके बाद वो जब थोड़ी सी मतलब दूसरे टाइम खाओ ना, या फिर दूसरे दिन खाओ ना, कढ़ी, निमोना, सांभर, ये सारी चीज़ें ना दूसरे दिन खाओ तो उसका अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए आजकल मैं सिंपल ही कढ़ी के पकौड़े बना रही हूँ। इसमें जीरा और थोड़ी
सी अजवाइन, नमक, हल्दी डाल करके इनको अच्छे से खूब फेंटना है। और जितना फेंटेंगे पकौड़ियाँ उतनी फूली फूली बनेंगी। तो खूब अच्छे से फेंटना है। इनको फेंट करके रख देते हैं साइड में। इनको बीच बीच में फेंटते रहेंगे, बीच बीच में फेंटते रहेंगे। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी। सुबह मैंने 1 गिलास पानी सादा पिया था सिंपल, लेकिन मुझे फिर से प्यास लगी। भाई गर्मी का महीना है तो प्यास लगती ही रहेगी। और मैं नॉर्मल ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करती हूँ, यानी आरओ का पानी डायरेक्ट मैं पी लेती हूँ। तो 3-4 मैंने किशमिश निकाला, उनको खाया, पानी पिया। गुड़ भी मैंने स्किप किया। सोच रही थी चलो भाई आज बहुत मीठा से परहेज़ कर लेते हैं, चीनी गुड़ बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। जैसे नॉर्मल दिन में क्या होता है ना, 2 बार 3 बार गुड़ खा के पानी पी लो। गुड़ खाने से पानी ज़्यादा पी जाता है और ये मतलब प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये सुबह के जो नाश्ते वाले बर्तन थे इनको रखा गया था, इनको धुला नहीं गया था। मैंने सोचा हाथ के हाथ इनको भी धुल लेते हैं। सिंक में बर्तन रहते हैं ना तो कोई काम करते नहीं बनता, जैसे कुछ धुलना हुआ, सब्जी वगैरह है, फिर हाथ धुलना हुआ, तो सिंक में बर्तन रहते हैं तो धुलते नहीं बनता। तो सबसे पहले बर्तन को हटाया, उसके बाद मैंने चावल धुल के कुकर में रखा, क्योंकि मैंने सोचा मैं कढ़ी बनाने लगूँगी ना तो चावल या फिर आटा ये सब कौन काम करेगा। तो पहले मैं ऐसे सारे काम बटोर लेती हूँ जो ऐसे दौड़ दौड़ के काम करने वाले होते हैं, या फिर जिनको काम करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम लगता है। चावल धुलना हुआ, दाल धुलना हुआ, सब्जी कटिंग चॉपिंग का, ये सारे काम मैं करके फिर गैस जलाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भगोना धुल लिया है। और आज ना मिक्सी का पता नहीं क्या तार निकल गया है, फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो गई। जैसे ही मैंने सोचा चलो मट्ठा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, वैसे ये तार निकल गया। और मैंने फ्रिज से निकाली है दही, हरी मिर्ची खूब सारा डाले थे, लेकिन बिल्कुल तीखा नहीं। पता नहीं क्यों आजकल की हरी मिर्ची तीखी नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची निकाली है, प्याज निकाला है। प्याज और हरी मिर्ची को छिलका निकाल के, मिर्ची का डंठल तोड़ के इनको अच्छे से धुल लिया है, क्लीन कर लिया है। चॉपर लिया है, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, या फिर आप चॉपर है तो अच्छा है कि हाथ से करने से अच्छा कि जो हम काम 4-5 मिनट में करेंगे उसे 1 मिनट में फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने मिक्सी के जार में बेसन दही डाला था उसको फिर से भगोने में पलटा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से घोल लिया है। मैंने सोचा मिक्सी के जार में डाल के फटाफट से इनको 1 मिनट में बना लूँगी, जल्दी हो जाएगा। अब भाई तार ही टूट गया मिक्सर का, तो क्या ही कर सकते हैं। तो हाथ से मैंने इनको अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। 4 चम्मच मैंने बेसन लिया था, उसके बाद इसमें दही 1 कटोरी ली थी, उसके बाद इसको घोल करके अच्छे से तैयार कर लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें 4-5 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाला है। सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। रिफाइंड खाना मैंने पूरी तरीके से कोशिश से बंद कर दूँ। और उसके बाद बस पकौड़ियों को हलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। बहुत ज़्यादा इनको लाल नहीं करना है, ये अच्छे से पक जाए बस इतना सेकना है। बस उसी तेल में फिर से मैंने जो बचा हुआ बेसन था इनको भी पकौड़ियाँ डाल दी है। पकौड़ियाँ डालते समय गैस की फ्लेम धीमा कर लेते हैं, इनको भी दोनों तरफ से सेक के निकाल लेते हैं। पूरा तेल खत्म हो चुका था। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और तेल डाला, इसमें मैंने डाला है कसूरी मेथी, जीरा, कसूरी मेथी, मेथी के दाने, सूखी लाल मिर्च, जीरा और थोड़े से राई के दाने। उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची को जो चॉपर से चॉप किया था उसको ऐड कर दिया। ढेर सारा कढ़ी का पत्ता ऐड कर देंगे। अब बस एकदम फर्स्ट क्लास से इसको अच्छे से भूनेंगे, एकदम मतलब प्याज इतना भूनेंगे ना एकदम से लाल लाल हो जाएगा, तब तक भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से प्याज अच्छे से मतलब जल्दी भून जाती है, और नमक ऐड कर देने से प्याज अच्छे से भुन जाती है, मतलब जल्दी हो जाती है भुनने में। थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दी। हींग पहले शुरू में इसलिए नहीं डालते ना, क्या होता है तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इनका टेम्परेचर, हींग जल जाती है। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी के पक जाने के बाद जो घोल करके बेसन दही तैयार किया था मैंने ऐड कर दिया है। देखिए मैं अपना बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, बाकी अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। सभी लोग, मैं यही कहूँगी, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, बस एक ही चीज़ कहूँगी, सब लोग मुझसे अच्छा खाना बनाते हैं, मैं बस काम चलाऊँ बना लेती हूँ किसी तरीके से। भाई अब भगवान ने पेट दिया है, मुँह दिया है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा बनाओ चाहे अच्छा ना बनाओ, बस पेट भरने के लिए बस किसी तरीके से बना लेते हैं, खा लेते हैं। और ये एक उबाल आ गया था तो मैंने इसमें कढ़ी के पकौड़े ऐड कर दिए थे। बस इनको पकने देते हैं, कम से कम पकने में, देखिए पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट या फिर उससे 12-15 मिनट कढ़ी को खूब करने दीजिए। उसके बाद इसको मैंने भगोने में खाली कर लिया। ऊपर से हरी मिर्ची, जीरा, राई, हींग का तड़का तैयार किया, ऊपर से तड़का ऐड कर दिया। चाहे तो आप करी पत्ते भी ऐड कर दें। ऊपर से तड़का डालने पर कढ़ी और भी स्वादिष्ट बढ़िया लगने लगती है, महकने लगती है, खाने में इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। इसको डबल फ्राई कर दो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। जो तड़का मैंने लगाया था खूब अच्छे तक इसका अंदर तक फ्लेवर जाए। उसके बाद बस इसको खोलना नहीं ज़्यादा देर तक, तुरंत ढक देना है, ताकि ये जो तड़का है ना खूब कढ़ी के अंदर ही सारा रहे। देखिए कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो देखने में, बाकी आप खुद ही देख लीजिए जो जैसी लग रही है। अब तो खुद की तारीफ़ करने में ही डर लगता है, सेम सही बात बताएं। तो यहाँ पे फटाफट से गेहूं की रोटियां बनाई हैं, क्योंकि आज हमको खाना नहीं था तो मैंने सोचा चलो भाई आज गेहूं की रोटियां बना देते हैं। वैसे भी सब लोगों की शिकायत आती है कि लाल पीली नीली रोटी बनाती हो, हरी रोटी बनाती हो। आज मैंने ये साड़ी पहनी है, मुझे नहीं पता ये कैसी लग रही है, माँ ने दी थी पिछली बार गर्मी में, मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। हालांकि ब्लाउज बहुत ज़्यादा टाइट सिल दिया है, बाद में मैंने इसको ढीला किया अपने हाथ से और बहुत ज़्यादा ढीला हो गया। थोड़ा सा ढीला करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइट बहुत ज़्यादा ढीला, दोनों चीज़। मुझे कपड़ा ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं अच्छा लगता,
हल्का सा ढीला रहे तो मैं इधर उधर खसकाती रहती हूँ, लेकिन मुझे टाइट नहीं पसंद है, टाइट कपड़े पहनना। उसके बाद सारे काम हो चुके थे, सबने दोपहर का लंच कर लिया था और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। मैं सोच रही थी क्या खाऊं। मैंने एक खीरा निकाला, एक गिलास मट्ठा घोड़ा, सेंधा नमक जीरा डाल के मट्ठा तैयार है। उसके बाद मैंने एक खीरा निकाला, खीरा बहुत मुलायम नरम आ रहा है, खीरा खाने में बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। मैंने एक खीरा छीला, कट किया और लेकर के बैठ गई और ये इतने में पेट भर गया। कम से कम इसको 3 बजे तक मुझे भूख नहीं लगी। खीरा और एक गिलास मट्ठा खाने की। भाई डाइट कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, तो भाई खाने पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और व्रत है तो भाई खाने पे कंट्रोल हो ही जाता है। अगर व्रत नहीं रहता तो ज़रूर एक रोटी खा लेते, थोड़ा सा चावल खा लेते, फिर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन व्रत में है तो कंट्रोल हो जाता है किसी तरीके से। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बाद। और अभी बज रहे हैं शाम के 2 से ज़्यादा हो रहे होंगे, लगभग 2 ही बज रहे होंगे। और बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन वाले सर जी आए थे, क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी ना। वैसे बच्चों को पढ़ाने मतलब लेट ही आते हैं, लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं फ़ोन हो जाता है, बच्चों से पता चल जाता है, तब बच्चों को पढ़ाने आ जाते हैं। चाय बनी थी, पूरा फुल कंट्रोल था, आज चाय नहीं पियेंगे, लेकिन चाय बनने के बाद मूड हुआ चलो चाय पी लेते हैं। ये व्रत वाली नमकीन है, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई हैं, व्रत वाली ही हैं। व्रत में आप आराम से खा सकते हैं। ये नवरात्रि में आया हुआ तब का पड़ा हुआ था, इसको कोई खा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। और इसमें सिर्फ सीधा नमक, काली मिर्च पड़ी है। बच्चों को तो भाई टेस्ट वाली चटपटी चीज़ चाहिए, तो बच्चों को वही पसंद आती है। गोलू तो हमारे घर में नमकीन बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं, बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ें उनको भी ऐसे लग रहा है उनको भी डाइट ही चल रही है। और हमारे घर में जो कुछ भी अनहेल्दी चीज़ है गौरी खाती हैं, बाकी कोई नहीं खा रहा है। और चाय पीने के बाद किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट है चेहरे पे, और बहुत सारे काम निपटाए। 6 बज चुके हैं शाम के टाइम। आजकल गर्मी का दिन बड़ा होता है, धूप बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, तो 5 बजे नहीं निकलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। 6 बजे निकलते हैं, कभी कभार 6 बजने में 15-20 मिनट बाकी रहते हैं तो निकलते हैं। हवा खूब तेज़ तेज़ चलती है। और टहलने का जो आनंद होता है ना, 6 बजे के बाद ही शाम के टाइम आता है। सुबह के टाइम आप 4 बजे निकल जाओ वॉक पे तो वो भी अच्छा होता है। सुबह की जो हवा होती है ना, उसको अमृत कहते हैं। जो सुबह की टाइम होती है ना, उसको एकदम गोल्डन हार कहते हैं, अमृत वाला टाइम होता है। शाम के टाइम बस लौटते समय दूध लेते आते हैं, जो कि रोज़ का नियम ही बन गया है। अब वहीं से दूध आता है ना, रास्ते में ही होता है, तो दूध लेते हुए आते हैं। शाम हो ही जाती है, तब तक गैया लग जाती है। उसके बाद आने के बाद दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए, गर्म होता रहेगा। 2 सेब मैंने कट किया, जो कि पहले से आके रखा था। काफ़ी ज़्यादा इसमें ख़राब निकले, जो ख़राब थे उनको ख़राब मैंने निकाल दिया। भूख जोरों की लगी थी, दिन भर कुछ खाया पिया था नहीं, बस एक बार मैंने चाय पी थी, और वही दोपहर के टाइम मैंने एक खीरा खाया था और एक गिलास मट्ठा पिया था। प्यास भी लगी थी। सबसे पहले आने के बाद पानी पिया। आज मैंने खूब सारा पानी पिया। और उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म किया है, जो कि कल का था, पहले का था। और गोलू ने पहले ही दूध ले लिया है, उनको पहले ही टहल के आए थे, तो बाकी हम 3 लोग बचे। रात के 9 और सबका डिनर हो चुका है, खाना पीना हो चुका है, बर्तन किचन की साफ़ सफाई सारे काम हो चुके हैं, और बस दूध पीना रह गया था। आज तो पूरी सफलतापूर्वक हमने खूब अच्छे से डाइट की। दिन भर कुछ नहीं खाया, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमक वाला, ऑयली चीज़, तला भुना चीज़, आलू, चीनी, गुड़, आज मैंने बहुत कुछ कंट्रोल किया। और शाम के टाइम बहुत जोर की भूख लगी थी, वॉक करके आए थे ना, तो ऐसे ही वॉक करके आए थे ना, तो भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। पहले पानी पिया, आज मैंने खूब पानी पिया, मतलब जैसे भी मुझे भूख लगती थी ना, मैंने खूब पानी पिया। और देखिए लिपस्टिक जो हम लगाते हैं ना, सुबह एक बार अप्लाई कर लेते हैं ना, पूरा दिन चलती है। वैसे भी जब खाना पीना नहीं खाना रहता ना, तो पूरे रात तक, ये सुबह तक चलेगी। और मैं बहुत जल्दी मतलब निकालती हूँ, ऐसा होता है ना, सब लोग कहते हैं कि रात को निकाल के, तो मैं जैसे रहती हूँ वैसे सो जाती हूँ। जैसे मतलब सुबह स्नान करके लगाती हूँ, और फिर अगले दिन जब स्नान होता है ना, तो ही ये छूटती है। इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा मतलब पूरा दिन, जैसे आप लोग सोचते होंगे ना, इतनी मेहनत होती है, पूरा दिन ट्राइपॉड फ़ोन लिए दिन भर घर में घूमना पड़ता है। ब्लॉग बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, पूरे 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बनती है, उसको काट छाट के 10 मिनट 15 मिनट तक एडिट करनी होती है। तो पूरा दिन जब सब लोग सोते हैं, खर्राटे भरते हैं, तो मैं अपना कटिंग छटिंग एडिटिंग का काम करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अपना सुख चैन गंवा के ब्लॉग बनाना होता है। आराम तो आप भूल ही जाइए कि आराम होता है ब्लॉगर की ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा
कुछ ना देख पाते हैं, ना कहीं आना जाना घूमना टहलना। ऐसे होता है ना कि अपना एक काम हो जाता है। और रोज जब डेली ब्लॉग डालना होता है तो फिर तो कुछ पूछो मत। रोज एक वीडियो बनानी है, आपको एडिट करनी है, डालनी है, तो फिर तो काम दोगुना बढ़ जाता है। और ऐसे कमर में भी आज दर्द हो रहा है, थकान भी बहुत ज़्यादा है। कल भी मैंने एक रोटी खाई थी, पूरा दिन भर में शाम के टाइम, मतलब पूरा 2 दिन का हो चुका है आज हमारा डाइट। वजन कम हो ही नहीं रहा, होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमारा चेहरे पे थकान वकान जो होती है ना, सबसे पहले फेस पे दिखने लगती है, पूरे शरीर में दिखती ही नहीं है कहीं से। और अभी मैंने भर करके 1 गिलास दूध लिया है, दूध पियेंगे। और आज का व्रत हमारा, आज 2 व्रत था। एक तो शीतला सप्तमी का व्रत रहता है और दूसरा मंगलवार का व्रत रहता है। वीडियो किस दिन जाती है किस दिन नहीं जाती है ये मुझे खुद नहीं पता रहता है, बस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हर रोज़ वीडियो बनती है, मुझे इतना पता रहता है, दिन तारीख समय ये कुछ भी नहीं पता होता। सुबह होती है बस परिवार के साथ साथ, ब्लॉग के साथ साथ भी भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपनी डाइट के साथ, एक्सरसाइज वाक के साथ, जो भी पूरे दिन में कर पाते हैं मेहनत और ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आप लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को ज़रा सी पसंद नहीं करते, या फिर मतलब छोटे छोटे कमेंट करते हैं तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोग कमेंट भी अच्छे से करें तो भी कुछ देख के मोटिवेट हूँ, अच्छा लगे। और लाइक तो जैसे लगता है ना कि लाइक के भी पैसे लगते हैं, तो फिर वैसे लाइक और कमेंट ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है खुद को मोटिवेट करने की। अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोगों के कमेंट वगैरह देख के, लाइक वगैरह देख के खुश सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि चलो हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर ही करना चाहिए। लेकिन जब देखो, जब हम देते ज़्यादा हैं और मिलता हमें कम है ना, तो अच्छा नहीं लगता। जितना हम देते हैं अगर हमें उससे ज़्यादा मिलता है या फिर उतना मिलता है, बराबर मिलता है, तो फिर देने में भी खुशी होती है। और जब देने के बाद वापस नहीं आता ना, तो फिर उतना ज़्यादा खुशी नहीं होती। ये होता है चलो बस काम करते रहो और भगवान की कृपा होगी, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कुछ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। तो बस यही अच्छे विचार सोच करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और बहुत सारी बातें करनी है, इसी ब्लॉग में नहीं करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। और दूध पियेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, वजन कम करने की पूरी कोशिश करते रहें। जिनका बढ़ा हुआ है, जिनका ठीक है, वो अपना मेंटेन करें, और जिनका नहीं कम हो रहा है वो अपना कम करने की कोशिश करें। और बाकी क्या ही कहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।